देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जांपल है इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। सभी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। रूल हम सभी करा चुके हैं पीछे, ठीक है। अब एग्जांपल्स कराएंगे और इस प्रकार से एग्जांपल्स आपको बेटा समझाएंगे कि यदि आपने रूल नहीं पढ़े हैं तो भी आपको एग्जांपल्स आराम से समझ में आएंगे। बस दिल थाम के बने रहिएगा और बहुत एकदम हलवा कर देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। देखते हैं बेटा, लिखा है द टीचर सेड टू राम। अध्यापक ने राम से कहा, क्या कहा भाई? सिट डाउन, बैठ जाओ, तत्काल बैठ जाओ। तो भाई अध्यापक ने जब राम से कहा कि बैठ जाओ, इसका मतलब अध्यापक ने राम को आदेश दिया, ठीक है। तो याद रखना, हमने रूल लिखाया है कि जब भी डायरेक्ट सेंटेंस का भाव आदेश प्रकट करे, ठीक है, जब डायरेक्ट सेंटेंस का भाव आदेश प्रकट करे मतलब कि ऑर्डर प्रकट करे, ठीक है, तो सेड या सेड टू को बेटा हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। कैसे बनाएंगे? द टीचर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड राम। फिर क्या है? कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को सिंपली टू से जोड़ देंगे, टू सिट डाउन। बन गया बेटा सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड राम टू सिट डाउन। टीचर ने यानी कि अध्यापक ने राम से कहा बैठ जाओ, ठीक है, आदेश दिया। नेक्स्ट है बेटा, द टीचर सेड कोमा इनवर्ट कोमा सिट डाउन राम, बैठ जाओ राम। भाई ये क्या है? अभी तो बस ऊपर वाला ही तो है। अरे सर इसमें तो राम इधर था, इसमें तो इधर चला आया, अब क्या करें? भाई इधर जो राम था वो रिपोर्टिंग वर्ब में था, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। नो प्रॉब्लम, इसीलिए तो हमने ये सेंटेंस दिया है। आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बेटा द टीचर, इतना कर लिया, ठीक है। अध्यापक ने कहा क्या? सिट डाउन राम, बैठ जाओ राम, मतलब आदेश दिया। तो सेड या सेड टू किस में बदल देंगे बेटा? ऑर्डर्ड में, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड। अब क्या करेंगे? ऑर्डर दिया किसको? भाई ऑर्डर राम को दिया कि सिट डाउन राम, बैठ जाओ राम, ठीक है। बस इतना है कि अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच में है। लेकिन हम ये रिपोर्टिंग वर्ब के इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा राम, ठीक है। तो भाई टीचर ने राम को ही तो आदेश दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड राम, ठीक है। कॉमा हटा के टू से जोड़ देंगे बेटा, टू सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। अब ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों बिल्कुल सेम है। देयर इज नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है, ज्यादा कहीं नहीं घुमाएगा, थोड़ा घुमाएगा। आप सोचोगे कि हम तो अभी तक ये पढ़ रहे थे टीचर सेड टू राम सिट डाउन, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ? द टीचर सेड सिट डाउन, राम लास्ट में आ गया, ठीक है। यहीं पे छात्र फंस जाता है। बस आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप एडवांस इंग्लिश में हो तो बस एडवांस ही सीखोगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। द टीचर ऑर्डर्ड राम, ठीक है, अध्यापक ने राम को आदेश दिया क्या? टू सिट डाउन, तत्काल, जस्ट नाउ यू शुड हैव टू सिट डाउन, बैठ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बस राम को इधर लाएंगे, टू से जोड़ देंगे और सिट डाउन लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद बेटा मेन वर्ब ही आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ भी था मेन वर्ब। नेक्स्ट बेटा, राधा से, राधा ने कहा प्ले विथ योर टॉयज रानी। राधा ने कहा प्ले विथ योर टॉयज रानी, रानी अपने खिलौने से खेलो, मेरे खिलौने से मत खेलो। हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले राधा ने क्या किया? ऑर्डर्ड किया, आदेश दिया। राधा ऑर्डर्ड किसको? रानी को कहा ना, तो रानी इधर लाएंगे, तो राधा ऑर्डर्ड रानी, ठीक है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोमा हटाकर चुपचाप टू से जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर क्या? मेन वर्ब आएगी, टू प्ले विथ, देखा योर टॉयज यानी कि अपने खिलौनों से खेलो। मतलब कि राधा ने किससे कहा? राधा ने कहा प्ले विथ योर टॉयज रानी, रानी अपने खिलौनों से खेलो। मतलब कि राधा ने रानी से कहा, ठीक है, राधा ने रानी को ऑर्डर दिया। राधा ऑर्डर्ड रानी टू प्ले विथ योर टॉयज, अपने खिलौनों से। किसके लिए कहा? रानी से कहा। जब रानी से कहा तो यहाँ पे रानी आएगा ना, रानी ऑब्जेक्ट में है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अरे भाई वही फंडा है सन बटे 123, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू बेटा जो है ना, ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? रानी है, लड़की है, सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे यू से बना योर, तो सी से बनेगा हर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू प्ले विथ हर। अब क्या बचा है? ट्वाइस, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। तो राधा ऑर्डर्ड रानी, राधा ने रानी को आदेश दिया, क्या कहा? टू प्ले विथ योर
टू प्ले विथ हर ट्वाइस, अपने ही खिलौने से खेलो, मेरे खिलौनों से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको अपने ही खिलौने से खेलना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। भाई जब उसने ये कहा कि एक गिलास पानी लाओ, जल्दी भाग के जाओ, दौड़ के आओ, तो कहने का मतलब किसी ने आदेश दिया। जब आदेश दिया तो ऑर्डर करेंगे, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कॉमा हटा के टू से जोड़ देंगे बेटा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सेड है सेड टू को ऑर्डर्ड से जोड़ दिया, तो ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, क्या कहा? टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। बस कुछ नहीं करना था, हमने सेड है सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार, डायरेक्ट सेंटेंस के भाव के अनुसार हमने ऑर्डर से जोड़ दिया, बस कॉमा हटाकर टू से जोड़ना है, बन गया। नेक्स्ट है बेटा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने किससे कहा? रोगी से कहा, मरीज से कहा, क्या कहा? टेक द मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई ले। अब बताओ भाई, डॉक्टर जो है वो रोगी को क्या देगा? आप लोग सोच रहे हो सर जी दवा देगा, हाँ दवा देगा भाई, लेकिन भाव के अनुसार डॉक्टर रोगी को हमेशा एक एडवाइस देगा, सलाह देगा, भाई ऐसा है, ये खुराक एक सुबह खाना, ये शाम को खाना, बस आपकी कहानी खत्म, मतलब आप ठीक हो जाओगे, कहानी खत्म कर लो, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब डॉक्टर जो है एक रोगी को सलाह ही दे सकता है, बात बाकी भाई आपकी मर्जी, खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो जय राम जी की, राम के प्यारे तो हो जाओगे। तो कहने का मतलब डॉक्टर जो है वो क्या देगा आपको? पेशेंट को एक सलाह देगा, एक एडवाइस देगा। तो बस डॉक्टर ने क्या कहा? रोगी से यही कहा कि टेक द मेडिसिन इन टाइम, भाई समय से दवाई लेना। हम क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने एक एडवाइस दी है, एक सजेशन किया है, तो द डॉक्टर सजेस्टेड। ठीक है, सलाह बात अलग है, बड़े छोटे को सलाह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की बात है, वो पेशेंट को एक सजेशन देगा, एक सलाह देगा, बेटा ऐसा करना है, समय से दवाई लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू, ठीक है, कॉमा हटा के दोनों वाक्य टू से जोड़ देंगे, टू टेक द मेडिशन इन टाइम, फुल स्टॉप। ठीक है, बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है बेटा, तो ये थी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंसेस की, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।